चलिए आज अपन बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री की, मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। यस सर। ट्रायंगल में एक टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस एंगल थीटा के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये साइड जो होती है इसको कहा जाता है बेस, मैं बी से डिनोट करूंगा। ये साइड जो है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं पी से डिनोट करूंगा। और ये साइड जो है इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग देख लेना, हाइपोटेन्यूज की गलत हो सकती है, ठीक है। इसको मैं एच से डिनोट करूंगा, है ना। और एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। यस सर। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्क्वायर एक बार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सभी को याद भी होगी, है ना बेटे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल कितनी आर्म है? 3 आर्म है। तो अगर मैं किन्हीं भी 2 आर्म्स का रेशियो लेता हूँ तो वो क्या आएगा बताना जरा। 2 आर्म्स का रेशियो लेना है मेरे को, ठीक है। 2 आर्म्स का रेशियो क्या क्या बनेगा? एक परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, यस सर। एक बेस एक बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा, एक इसको उल्टा कर दूं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा। ऐसे ही एक बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाए, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी हो चुका है ना, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। और एक बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रेशियो पॉसिबल है क्या इस ट्रायंगल के अंदर? नो सर। नो सर। ये 6 रेशियो पॉसिबल है। इन 6 रेशियो को आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसमें जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है इसको कहा जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी साइन थीटा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है उसको कहा जाता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और इसको कोस थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है इसको कहा जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट में टेन थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर जो है इसको कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा लिखा जाता है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस जो होता है इसको कहा जाता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा लिखा जाता है। बेस ओवर परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है इसको कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में कोट थीटा लिखा जाता है। इतनी बात सभी को ओके है? यस बताओ। सर। यस सर। श्योर? ठीक है। इसमें अगर हम थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखें तो क्या मैं कुछ बातें कह सकता हूँ? जैसे पहली बात, ये कोस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। ऐसे ही साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं होंगे? यानी यस सर। यस सर। कोसिकेंट थीटा को मैं 1/sin थीटा कह सकता है, जो सीकेंट थीटा है
उसको मैं 1/cos थीटा कह सकता है, और जो कोट थीटा है उसको मैं 1/tan थीटा कह सकता है। बताओ। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ऐसे ही एक बार जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करना। tan theta, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अपॉन कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया साहब, कैंसिल हो Cancel. गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस कौन होता है, Tan theta. tan theta. टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो। Sir. तो क्या Yes, टेन sir. थीटा को अपन, क्या टेन थीटा को अपन साइन थीटा बाय Cos कोस थीटा theta. लिख दें। सही Yes, है। sir. ऐसे ही यस सर। जो कोट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कोट थीटा को क्या मैं कोस थीटा Sin By theta. sin. अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। Yes, sir. इतनी बात में सभी लोग मेरे साथ। Yes. Yes, sir. यस सर। अब ये वाली इक्वेशन उठाता हूँ मैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ एच स्क्वायर से, तो इधर एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, Hmm. इधर बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और इधर P बी square स्क्वायर by. बाय, या इसको मैं ऐसे कहूँ 1 बराबर बी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाय एच का, होल स्क्वायर। बी बाय एच क्या होता है भैया, sin थीटा नहीं cos थीटा। तो कोस थीटा का स्क्वायर प्लस पी बाय एच क्या होता है, sin थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1। 1। कोस थीटा का जो स्क्वायर होता है उसको मैं कोस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ। यस साइन सर। थीटा का जो स्क्वायर है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, बराबर 1। 1. सही है क्या। Yes, sir. यहाँ से Yes, sir. हमारे पास रिलेशन निकल करके आ जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, Hmm. या कोस स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँ तो 1 Minus माइनस sin square. Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही उस इक्वेशन में अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करने की बजाय पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, या बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, चलो यस सर। डिवाइड बाय बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये एच बाय बी का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर। एच बाय बी क्या होता है भाई, Secant theta. सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 बाय पी बाय बी क्या होता है, n Tan theta. 10. tan थीटा का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। सही है क्या, Yes, sir. बताओ। ठीक है, डन। यस सर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, No, sir. यानी sir. इसको मैं ये कह सकता हूँ क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस Tan square theta. टेन स्क्वायर थीटा, या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1. 1, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, सॉरी Secant सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1. सही है क्या, Yes, sir. बताओ। यस सर। ऐसे ही अगर उसमें एक बार मैं पी स्क्वायर का डिवाइड कर देता तो क्या आ जाता,
एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एच बाय पी का होल स्क्वायर हो गया, बी बाय पी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1। एच One. बाय पी क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर बराबर बी बाय Cot. पी कोट 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 थीटा, सही है, का यस होल सर स्क्वायर प्लस 1। कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? यस या सर। यहाँ से मैं ये कह सकता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1. या यहाँ से मैं ये कह सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 1। 1. बोलो डन है कि नहीं? इतनी बात में यस किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर अब No, अगर sir. आपको याद हो, आपने एक टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 90 डिग्री, तक तो सर पता ही है 90 डिग्री। पढ़ा है 90 तक का? यस सर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट Secant. थीटा और कोट थीटा कोट थीटा, है ना? क्या क्या होती थी भाई वैल्यूज, बताना जरा। साइन 0 0 Sin 30 की 1 by 30 2. 1 by 2 साइन 45 1 by root 2 साइन 60 root 3 by 2 साइन by 90 2 1 1. हाँ जी, जरा ध्यान दें। साइन 0 0 होता था, साइन 31/2 1 by 1 root by 2, root 2. root 3 सही by है ना? 2 Root 3 by 2. साइन 60 √3/2, साइन साइन 90 90 1 1, 1. 1 cos 30 √3/2, 3 cos 1 by 45 1 by 2, cos 60 1/2 और cos 90 0। 0 सही। tan 0 0, 0 tan 30 1 by 1 √3, by root 3 tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90। not defined नो डिफाइन। हाँ, यहाँ पे अब तक आपने 1/0 को नॉट डिफाइन पढ़ा था, अब यहाँ यहाँ पे से हम 1/0 को पढ़ेंगे इन्फिनिटी। इंफिनिटी जी सर, ठीक है। समथिंग बाय जीरो का मतलब इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? यस तो सर यस। tan 90 इन्फिनिटी, ठीक है। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 0 समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 1/√2 का रेसिप्रोकल root 2 √2, 2 by 2 root by 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का 3. रेसिप्रोकल 1। 1 1 आ रही है कि नहीं? ठीक है। यस यस सर सर। सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 2 by root 3 √3/2 का 2/√3, root 2 Root 2. 1/√2 का 2 √2 और 1/2 का 2 2 और 0 का infinity इन्फिनिटी। Not डन। defined. यस कोट सर जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√3 √3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 1 का by 1/√3
और 1 इन्फिनिटी by का 3 रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा कि नहीं हो Zero. जाएगा? Zero. ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आप लोगों ने पढ़ी हुई है यस सर। Yes. सभी ने? यस अभी सर। मैं 180 तक लिख रहा हूँ और इसको याद करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या एक काम करो, रहने दो, मैं तरीका ही सिखाऊंगा, ठीक है? ये वैल्यूज याद रह जाएंगी यस सर। हमारे Yes, sir. सभी को? Yes, Yes, sir. और समझ, बहुत अच्छे बेटा। जब हम एंगल मेजर करने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है और हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं एंगल तो पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज अगर मेजर करें तो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव, है ना? Negative. ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा 360 डिग्री। फिर 360 प्लस 90 360. कितना हो जाएगा? 450। 450 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 540। 540। 40 प्लस 9 630। 630 प्लस 630। 90 720। 720। नहीं आ रही है बात। एंड सो ऑन, हमारा 720 प्लस 90 810, 810। 900, 900। 990, 990। ठीक है? और कितना हो जाएगा? 1080। 1080 एंड सो ऑन चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? यस सर। बताओ, ठीक है? ये जो 0 से 90 या 360 से 450 या 720 से 810 वाला ये जो है, ये देखो पूरे रीजन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? तो ये वाला जो है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? 90 से 180 के बीच वाला जो है इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। जो 180 से 270 वाला है इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? और जो 270 से 360 वाला है इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में बेटा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन Sine. पॉजिटिव होते हैं, और final. बाकी सभी नेगेटिव है, ठीक है? जो Yes. थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन और tan कोट। और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी Negative. नेगेटिव होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, Positive. बाकी सभी Negative. Negative. नेगेटिव होते हैं। Hmm. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात याद रह जाएगी क्या? Yes, sir. ठीक है? अब इसमें जो काम की बात मैं सिखाऊंगा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा साइन कन्वेंशन है जो यूज होगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है भाई, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो क्या है, सुनिए और समझिए। अगर एक एंगल हमारा थीटा जो है, थीटा 1 कह लो इसको, वो 90 डिग्री इंटू सम ओड नंबर प्लस माइनस थीटा है। यहाँ पे थीटा हमारा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल समझते हो? लेस देन
90 डिग्री। सही है क्या? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तो याद है यार, या कतई सब कुछ भूले बैठे हो? याद है सर। तो अगर थीटा वन हमारा 90 डिग्री इंटू ओड नंबर प्लस माइनस सम थीटा है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। कैसे कैसे चेंज होगा भाई? साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट टेन में चेंज हो जाएगा। सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा। एंड साइन जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। अब ये बात कुछ समझ नहीं आई मेरे को, ठीक है। एग्जाम्पल जब हम करेंगे ना तब समझ आएगी। और एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, सुनिए और समझिए। मान लो सवाल हमसे कह रहा है कि फाइंड साइन 135 डिग्री। ठीक है। अब ये तो बड़ी भारी समस्या आ गई। हमें तो 0 से 90 के बीच की वैल्यूज ही पता है। 135 तो 90 से क्या है, बड़ा है। तो कैसे फाइंड करें? अब वहां पे ये वाला जो रूल मैं बता रहा हूँ वो यूज होगा। कैसे? साइन 90 प्लस 45। हाँ, साइन 135 को क्या मैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और 90 प्लस 45 का मतलब समझो बेटा, सॉरी, साइन 135 बराबर साइन 90 को क्या मैं 90 गुणा 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? प्लस 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ये वाली फॉर्म बन गई? ये वाली फॉर्म बन गई हमारी, दिख रहा है? देखो 135 हमारा थीटा वन हो गया कि नहीं हो गया, बराबर 90 गुणा 1 एक ओड नंबर हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस 45 एक एक्यूट एंगल है कि नहीं? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो अगर ऐसा है तो सुनो क्या करेंगे हम। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन है, साइन किस में चेंज करना है बेटे? कोस में चेंज करना है। तो ये हमारा कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कोस 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है। और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो थीटा वन एंगल है ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या हमारा 90 और 180 के बीच में लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ओरिजिनल रेशियो देखो कौन है? ओरिजिनल रेशियो हमारा साइन है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी ये प्लस कोस 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कोस 45 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√2। तो सीधा सीधा साइन 135 हमारा जो है वो 1/√2 आ गया कि नहीं आ गया? कहानी समझ में आई? बोलो। यस सर। ऐसे ही मान लो अगर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लूं, सपोज साइन 660 डिग्री ले लिया मान लो, ठीक है। या थोड़ा और बड़ा ले लूं, चलो थोड़ा और बड़ा लेता हूं मैं, 4610 डिग्री ले लिया, ठीक है। साइन की जगह और मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लो,
कुछ भी ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इस बार मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। 10 4610 डिग्री निकालना है मेरे को, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे? अब हमें तो ये 4610 डिग्री का यही नहीं पता ये कैसे करेगा। तो जब भी इस तरह की 360 कोई भी डिवाइड वैल्यू कर दे। आती है, अरे सुनो भैया सुनो, थोड़ा सा शांति पकड़ो, मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। 4610 डिग्री है, इसको भाई 90 से डिवाइड करो। इससे 90 से डिवाइड हमेशा 90 से करना। 9 5 जा 450 हो गया, 1 1 0, 9 1 जा 9, ठीक है। अच्छा यार ये एक गड़बड़ है, इसको एक काम करो 20 कर लो, इसको 20 कर लो, ठीक है। तो ये 120 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो क्या इसको मैं 10, सुनो और समझो, 90 इंटू 51 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। यस सर। तो ये फिर से 90 डिग्री इंटू ओड नंबर प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी और अगर ओड नंबर है तो रेशियो चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है बेटा? कोट। कोट में। तो ये कोट 30 हो गया कि नहीं हो गया? बता, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? प्लस होगा कि माइनस होगा? इसके लिए हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर लाई। रहा है ना। तो उसके लिए जरा वापस आओ, अब मैं क्वाड्रेंट पहचानना सिखा रहा हूं आपको। बेटा जो ये वाली लाइन है इस पे 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री एंड सो ऑन लाई कर रहा है। अगर इसको मैं 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या ये वाली जो लाइन है, एक तरह से अगर हम बात करें, ये वाली लाइन 0 4 8 12 एंड सो ऑन वाली लाइन है। ये वाली लाइन 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में, 90 एकम 90, 90 पांचे 450, 9, अगला 5. आएगा मेरे ख्याल से 13 एंड सो ऑन। सही कह रहा हूँ? Yes, इधर sir. हमारा 92 जा, फिर 6 जा, 10 जा, अगला 14 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे इधर 3 जा, 7 जा, 11 जा, 15 जा एंड सो ऑन आएगा। सही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमारा जो मल्टीपल था वो कौन सा था बेटा? अगर आपको याद हो तो 51 है जैसे, तो 51 कहाँ लाई करेगा भाई, अपन ये चेक करना चाहते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात, देखो इस लाइन पे तो इवन आ रहे हैं, इस पे और इस पे, तो इन दोनों लाइंस पे तो लाई करेगा नहीं, है ना। बची कौन सी? ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब 51 जो है उसको अगर मैं देखूं, देखो इस लाइन पे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो 4 के मल्टीपल में +1 हो गया तो इधर आ जाएगा, +3 हो गया तो इधर आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? 51 जो है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, बच गया 1, 4 2 जा 8, बच गया कितना? 3, यानी 2। हमारा, हाँ 3 बचेगा बेटा, ध्यान से दो, ठीक है। रिमाइंडर 3 बचेगा। रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है ओड नंबर में, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर पहुंच गया। Third quadrant. और अगर रिमाइंडर 1 बचता, हाँ रिमाइंडर 1 बचता तो इस लाइन पे पहुंच गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? और इस लाइन पे Yes, sir. पहुंच गए, इस लाइन मतलब सुनो और समझो। अब सुनने और समझने वाली बात है बेटा कि बेसिकली हमारा जो 90 इंटू 51 है, 90 इंटू 51 है, वो कहाँ लाई करेगा? वो हमारा इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और उसमें 30 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। 30 ऐड होती है, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बताओ, ये बात समझ में आई क्या? आई के नहीं आई? कि 90 इंटू 51 हमारा कौन सी लाइन के ऊपर लाई करेगा? हमारा इस लाइन के ऊपर लाई करेगा।
और इसमें 30 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। 30 ऐड होते, देखो यहाँ तक हम 19 to 51 पे थे, ठीक है, उसमें 30 और ऐड करते हम कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं ना। तो 30 ऐड करते हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ का मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल हमारा लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल रेशियो कौन है, 10। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता। अरे 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में, कन्वेंशन पढ़ लड़की, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। नेगेटिव होगा तो माइनस कोट 30 के बराबर आ गए, और कोट 30 कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है। तो 10 4 6 2 0 हमारा जो है वो -√3 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई, ये कहानी समझ में आई, बताओ। अरे पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, यस और नो बोला करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पड़ी तो भी बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा, पड़ी तो भी बताओ। देखो सबसे पहले जो भी एंगल है, रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो, सबसे पहले जो भी एंगल है हमारा, उसको हम 90 से करते हैं क्या, डिवाइड, ठीक है। 90 से डिवाइड करके हम डिवीजर और रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिवीजर आया 51 और रिमाइंडर आया 30, तो हमने 4620 को लिख दिया 90 इंटू 51 प्लस 30। ये वाली बात सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। 90 इंटू ओड नंबर है तो सीधा रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा। 10 है, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कोट 30 बन गया। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिसाइड करता है कौन, ये डिसाइड करता है क्वाड्रेंट जिसके अंदर हमारा ये वाला एंगल क्या करेगा, लाई करेगा। तो उसके लिए हमने देखा 90 गुणा 51 है, तो जो भी 90 का मल्टीप्लायर होता है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 51 को 4 से हमने डिवाइड करा, 4 1 जा 4 बच गया 1, ऊपर से आया 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अगर सुन लो और समझ लो, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता, रिमाइंडर 0 बचता तो ये फर्स्ट लाइन पे आता है, इसको मैं फर्स्ट लाइन कह रहा हूं, ठीक है। जो कौन सा वैल्यू, ये जो कंप्लीट मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है, उसमें कुछ ऐड होता तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाना। उसमें कुछ ऐड होते, हम इधर मूव कर रहे हैं ना, इधर मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचा होता तो हम सेकंड लाइन के ऊपर पहुंच जाते, और फिर उसमें अगर हम 30 ऐड करते तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते कि नहीं चले जाते, यानी हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता। अगर रिमाइंडर 2 बचा होता हमारा, ये 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, तो हम पहुंच जाते कौन सी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन को मैं कह रहा हूं थर्ड लाइन, ठीक है। और उसमें कुछ ऐड करते तो हम कहां पहुंच जाते, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते। भाई 30 इस वाली वैल्यू के अंदर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात समझो यार। 90 इंटू 51 में 30 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी ये वैल्यू जहां पर भी लाई कर रही है उसमें 30 डिग्री और हमें कहाँ चलना है, आगे चलना है कि नहीं चलना है। समझ में आ रही बात? और अगर रिमाइंडर 3 बचा होता तो हम इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को मैं फोर्थ लाइन कह रहा हूं, ठीक है, और उसमें 30 डिग्री या जो भी एंगल तुम्हारा आ रहा है वो ऐड करते तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते। अभी हमारा रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर 3 तो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो 3 का मतलब हम फोर्थ लाइन पे पहुंच गए, कहां तक, 90 गुणा 51 में, और उसमें 30 डिग्री हमें क्या करना है, ऐड करना है। 30 डिग्री जैसे ही ऐड करा हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बोलो। ठीक है, यानी 4620 जो एंगल है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है कि नहीं करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल रेशियो टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो इस वजह से इस कोट के आगे क्या आ गया कि नेगेटिव साइन आ गया। बोलो कहानी समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। बताइए बेटा, पक्का? Yes, sir. सभी को समझ यस सभी को सर। समझ में आया यार? ये बताओ। यस सर। कल इसमें एक रूल और बताऊंगा मैं, और फिर हम किसी भी एंगल की वैल्यू, चाहे कोई भी एंगल पे कोई भी रेशियो हमसे निकलवाने को दे दे, हम वो रेशियो निकाल पाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ यार। Yes, sir. ठीक है, तो कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ।